ने सब कुछ बिगाड़ दिया, रोग ले आया, तंगी ले आया, क्या क्या नहीं लेकर आया, तानों के ऊपर ताने, तानों के ऊपर ताने, हालेलुया, खिलाफ लोगों को खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बाद भी हालेलुया उसी मरी हालत में आप आ जाते हो, हालेलुया, और उसी मरी हालत में हाथ उठाते हो। शैतान कहता है करूं तो मैं क्या करूं, ये मान क्यों नहीं रहा है, ये मान क्यों नहीं रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, हथेली पे नाम है सान। एक्सोडस की किताब पहला अध्याय बड़ा खूबसूरत है। देखिए, इजराइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए, ये है कहानी की शुरुआत पिछले कहानी के साथ जुड़ी हुई है। पिछला कहानी क्या है? जेनेसिस, उत्पत्ति। ये वो एक नई कहानी नहीं है। जब आप निर्गमन की किताब पढ़ते हैं तो ये एक नई कहानी नहीं है, ये पिछले कहानी का सिर्फ कंटिन्यूएशन है। वो सिर्फ इतना बता रहा है कि याकूब के बच्चे क्या है, हालेलुया, आमीन, मिस्र देश में कदम रख रहे हैं। जब आप 2026 में आए तो आपने एक नई कहानी नहीं शुरू की है, जो 25 में था उसी को ही आप आगे क्या कर रहे हैं, आप कंटिन्यू कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि उस साल का कॉन्सिक्वेंस मेरे लिए मैटर नहीं करेगा। हालेलुया, कहने का मतलब उस साल का फास्टिंग प्रेयर और उस साल का प्रार्थना और उस साल का आराधना भी आपके लिए इस साल क्या करेगा, काम करेगा। तो परमेश्वर जब साल खत्म होता है तो वो भूल नहीं जाता कि आपने पिछले सालों में क्या किया। परमेश्वर को याद है आपने पिछले सालों में क्या किया और उसका बेनिफिट और उसका ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देगा। तो अगर पिछले सालों में आपने प्रार्थना की है, आप दंडवत हुए हैं, आप कमरों में बैठे हैं, खुदा ये नहीं कहने जा रहा कि अब ये नया साल है, अब फिर से तुझे करना पड़ेगा, वंडरफुल, आप फिर से कीजिए। लेकिन पिछले का भलाई अभी तक नहीं मिला है तो उसका भलाई एक्सोडस में परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया, अगले साल में आपको वो बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। अब इस किताब का जो इब्रानी नाम है उसका नाम है शेमोत। बोलिए शेमोत। शेमोत का मतलब स्लेवरी नहीं है। शेमोत जो वर्ड है, जब भी हम एक्सोडस देखते हैं ना, निर्गमन की किताब देखते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता पता है? इजरायली लोग बंदवाई में थे। किस में थे? लेकिन परमेश्वर ने बंदवाई के बारे में इस किताब को लिखा ही नहीं है। परमेश्वर का थिंकिंग टोटली इसके लिए अलग था। परमेश्वर स्लेवरी के बारे में बात नहीं कर रहा था, परमेश्वर छुटकारे के बारे में भी बात नहीं कर रहा था। परमेश्वर इस किताब में किसके बारे में बात कर रहा है पता है? बोलिए नाम। पूरी किताब नाम बेस्ड है, नेम बेस्ड है। याहुवे जब हम कहते हैं, यहोवा जब इब्राहिम को प्रकट हुआ, मूसा को प्रकट हुआ, है ना, नेम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब यीशु मसीह आए तो यीशु ने कहा मेरे नाम से तुम क्या करोगे, दुष्ट आत्माओं को मेरे नाम से तुम चंगा करोगे। तो नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा किताब नेम रिलेटेड है। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बोलूं, आपके लिए भी नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइबल क्या कहती है पता है? हालेलुया, लोग आपको अलग अलग तरीके से देखते होंगे, लेकिन प्रभु आपको कैसे बुलाता है पता है? नाम लेकर बुलाता है। आई लाइक इट। जब प्रभु ने शिष्यों को बुलाया तो कहा नहीं तू मेरे पीछे आ, तू मेरे पीछे आ, तू मेरे पीछे आ। परमेश्वर ने मत्ती को देख के बोला मत्ती मेरे पीछे आ। Matthew, son of Alphaeus. Yes. Follow me. It is important. मत्ती एक जगह पर बैठा था और खुदा जाकर देखकर मत्ती को कहता है मेरे पीछे। मैथ्यू कम बिहाइंड में। जक्कई को कहा आज रात मैं तेरे घर में हूँ। हालेलुया। When God calls you by name, परमेश्वर ने कहा तेरे नाम को उसने कहाँ लिखा है? Oh, he has written right in his palms. मुझे नहीं पता खुदा का पाम कितना बड़ा है, मुझे नहीं पता उसका पाम कितना भयंकर है, लेकिन आज की रात कोई आपके नाम को भूल जाए वो फर्क नहीं पड़ता। खुदा आपके नाम को क्या है? Isn't that wonderful? 2026 में एक बार और खुदा आपको रिमाइंड कर रहा है, तेरे नाम को उसने हथेली पे लिख दिया है। लोग आपको आपके प्रोफेशन से जानते होंगे, आपके पास से जानते होंगे, आपकी कमी से जानते होंगे, आपके कुटुंब के कार्यों से जानते होंगे, लेकिन प्रभु आपको कैसे जानता है पता है? नेम। जब खुदा एक स्वर्गदूत को भेजता तो नहीं कहता मेरे बेटे के पास जा, वो बेटे का नाम लेकर स्वर्गदूत को बताता है ये बंदा मेरा बेटा, दिस इज माय सन। हालेलुया। जब यीशु मरियम के पेट में आई, मरियम के पेट में आने से पहले, पवित्र आत्मा काम करने से पहले, सबसे पहला चीज क्या बताया गया पता है? इसका नाम इम्मानुएल होगा, परमेश्वर हमारे साथ सदा के लिए। The first thing that God decides about you is name। पहली चीज जो खुदा
आपके और मेरे बारे में सोचता है, लिखता है, विचार करता है, वो पता है क्या है? नहीं। जब शैतान आप पे अटैक करता है, खुदा कहता नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे सोचने से पहले मैंने इसका नाम। समझ आ जाए आज की रात आपको, जब कोई तुझे छूने आता है, शैतान तुझे छूने आता है, रोग तुझे छूने आता है, खुदा एक ही चीज कहता है, देख तू किसको छू रहा है, देख। The devil cannot get a hold of you। कुछ भी शैतान आपके ऊपर आज लेकर आए, 2026 में आप डोमिनियन में होंगे, आप डोमिनियन में बढ़ोगे। पता है क्यों? That name। कुछ चीजें आपके लाइफ में ऊपर चली गई, कुछ चीजें नीचे चली गई, कुछ चीजें गड्ढे में चली गई। जोसेफ गड्ढे में था, पर खुदा के हाथों में अभी भी उसका नाम था। हालेलुया। मूसा मर्डरर था, लेकिन खुदा के नाम में, हाथों में अभी भी उसका नाम था। दाऊद गिर गया था, लेकिन खुदा के हाथों में अभी भी उसका नाम था। नेहमाया एक बटलर था, लेकिन अभी भी खुदा के हाथों में उसका नाम था। हालेलुया। जक्कई चुंगी लेता था, पर खुदा के हाथों में उसका नाम था। आज आप कुछ भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं खुदा के हाथों में आपका, मेरा, हमारा नाम। और फिर पौलुस इस प्रकार से कहता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मैं अगर यीशु मसीह के बारे में कुछ भी बताना चाहूं तो उसने कहा वो ये है, ये नाम सारे नामों से ऊंचा नाम है। ऐसा नाम पृथ्वी में नहीं है, कोई इंसान, कोई भगवान, कोई व्यक्ति। पौलुस कहता है, मैं नहीं, हालेलुया। पौलुस कहता है कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये नाम सारे नामों से ऊपर है। इस नाम के सामने सब अंगीकार करेंगे, हर घुटना टीकेगा, हर जुबान। एक दिन आने वाला है, एक दिन आने वाला है। तेरा नाम, मेरा नाम, जिस नाम यीशु का नाम पुकारता है, उस नाम के सामने हर कोई झुकने वाला एक नाम आने जा रहा है। The name above all names। सारे नामों के ऊपर रहने वाला नाम। When once that concept goes into your mind, जब एक बार आपके दिमाग के अंदर वो कॉन्सेप्ट चला जाता है, your life absolutely changes। The name above all names। और खूबसूरत की बात, ये नाम प्रभु ने आपको दिया है। ये नाम का रेवलेशन प्रभु ने आपको दिया है। ये नाम का रेवलेशन प्रभु ने आपको दिया है, राइट? इमेजिन, and the most saddest part is many people don't understand the power of name। नाम का सामर्थ नहीं जानते। यीशु ने कहा तुम कितने भी बड़े नाम वाले क्यों ना, कितने भी बड़े नाम वाले क्यों ना, मेरा नाम नहीं यूज किया, कुछ काम नहीं होगा। मैं फिर बोलता हूं, प्रॉफिट, पास्टर, अपोस्टल, ये सब टाइटल है। ये ना भी हो तो यीशु का नाम उपयोग करता है तो काम वही होने जा रहा है। तू ब्रदर लगा दे तब भी काम, नाम यीशु का है, काम वही होने जा रहा है। तू सिस्टर लगा दे, नाम यीशु का है, काम वही होने जा रहा है। I am not demeaning someone, all I am saying is name matters, not my title। एक्सोडस शुरू ही नाम से होता है। जब आप निर्गमन की किताब पहला अध्याय दूसरा वाक्य पढ़ोगे, छुटकारा वही था। इज़राइल के पुत्रों के नाम क्या थे जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए? ये है, अर्थात रूबेन, शिमियोन, साइमन नहीं है वो, शिमियोन, लेवी, यहूदा। जीनियोलॉजी को कभी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जीनियोलॉजी के अंदर ही छुटकारा है। और खुदा ने पहले अध्याय के दूसरे वाक्य में ही इज़राइल का छुटकारा लिखा हुआ था। अभी तो मैं नीचे के नाम में जाना भी नहीं चाहता, मैं 4 नाम उठा लेता हूं। रूबेन, शिमियोन, लेवी, यहूदा। पहला, रूबेन का मतलब आपको पता है क्या है? एक पुत्र। रूबेन, सी अ सन। प्रभु ने कहा देख एक बेटा आएगा, देख एक बेटा आएगा। दूसरा नाम शिमियोन। शिमियोन, शिमियोन का मतलब पता है क्या है? गॉड हियर्स, परमेश्वर सुनता है। एक बेटा आएगा क्योंकि परमेश्वर ने सुना। हालेलुया, आमीन। तीसरा नाम आपको पता है क्या है? तीसरा नाम था लेवी। तो परमेश्वर ने सुना, एक बेटा दिया। लेवी का मतलब है ज्वाइन,
जुड़ना, तुम्हारे साथ जुड़ेगा। और चौथा बताया आपको नाम क्या था? जूडा। हालेलुया। जूडा का मतलब आपको बताया क्या है? प्राइस। और उसके बाद तुम स्तुति करना शुरू करोगे। हर नाम देख, परमेश्वर ने सुना है वो एक पुत्र देगा जो तुम्हारे साथ जुड़ेगा, और उसके बाद तुम क्या करना शुरू करोगे? तुम स्तुति करना शुरू करोगे। तो यहोवा ने सुना, एक बेटा दिया मूसा, वो तुम्हारे साथ 40 साल बाद जुड़ेगा, और उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम स्तुति करना शुरू कर दोगे। प्रभु कहता है तेरे पहले, शैतान के पहले दाव से पहले, शैतान के पहले बंधन से पहले, शैतान के पहले प्लान से पहले, खुदा ने कुछ नाम आपके लिए तैयार करके रखे हैं। हालेलुया। दिल्ली शहर के अंदर, हालेलुया, भारत मंडल के अंदर कुछ नाम खुदा ने आपके छुटकारे के लिए, जब आपका नाम लिखा जा रहा था, प्रभु ने बगल में आईसीएम का नाम लिख दिया था, प्रभु ने बगल में किसी और का नाम लिख दिया था, क्योंकि खुदा ने कहा तेरे स्टोरी लिखने से पहले तेरे छुटकारे को मैंने। प्रॉब्लम बाद में आया है, पहला छुटकारा लिख दिया था, फिर वो राजा बाद में आया, नाम पहले लिख दिया था। मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपका छुटकारा, आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुदावंद परमेश्वर ने एक जगह पर लिख दिया है। रूबेन, सिमियोन, लीवाई, जूडा। अब चाहे कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो, प्रभु अपना इकलौता पुत्र देने जा रहा है। जो पुकारेगा, जो जुड़ेगा, वो स्तुति करेगा। आपको समझ आया? हालेलुया। प्रभु अपना इकलौता बच्चा देने जा रहा है। जो पुकारेगा, जो उसके साथ जुड़ जाए, जो उसे स्वीकार कर ले, वो खुदा का क्या करने जा रहा है? वो स्तुति करने जा रहा है। आज आप और मैं यहाँ पे क्यों है पता है? क्योंकि हमारे लिए भी एक रूबेन, एक सिमियोन, एक लीवाई और एक जूडा खुदावंद परमेश्वर ने तैयार कर दिया था। हालेलुया। बपतिस्मा के समय परमेश्वर ने कहा ये मेरा इकलौता पुत्र है, इसमें मैं प्रसन्न हूँ। यूहन्ना ने कहा कि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस नाम पे विश्वास करे वो क्या प्राप्त करेगा? अनंत काल जीवन प्राप्त करेगा। आज की रात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके पास एक ही नाम है जो आपके हर परिस्थिति को बदल सकता है। एक ही नाम है जो आपके घर को बदल सकता है। एक ही नाम है जो आपको अनंत काल में ले जा सकता है। एक ही नाम है जो आपको जीवन भर स्वर्ग में जगह दे सकता है। वो नाम इस पृथ्वी के अंदर, भूखंड के अंदर और कोई नाम नहीं, मेरा बाइबल कहता है। वो नाम कौन सा नाम है? वो नाम है जीसस। The name above all name, Jesus। यीशु का नाम। आज आप पुकारोगे उतर कर आने वाला यीशु का नाम। बाइबल कहती है इस प्रकार से, जहां कहीं उसका नाम का उच्चारण होगा, उस कलीसियाओं में पवित्र आत्मा काम करेगा, चंगाइयां मिलेगी, छुटकारा होगा। आपने अभिनव से वो टेस्टिमनी सुना कि नहीं? एक बहन 8 दिन डेथ बेड में पड़ी है, वेंटिलेटर पे जा चुकी है, बोल दिया गया ये मर चुकी है, बट गॉड इज माइटी। हालेलुया। वेंटिलेटर उस डेथ से परमेश्वर ने उसे उठ खड़ा कर दिया और उसे जिंदा कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। एक माँ, उसका बच्चा डेड है, आपको पता है क्या किया? प्रेयर इतनी ज्यादा, वो हॉस्पिटल से अपने बच्चे को ले आई, खुद आ गए। 1 दिन हुआ था डिलीवरी के, सिर्फ 1 डे वो आई और डॉक्टर महिमा वहां खड़ी थी। उन्होंने सिर्फ इतना बोला, हालेलुया, आमीन, आपका बच्चा नहीं मरेगा। उन्होंने एक लाइन बोला, आपके बच्चे का डेडिकेशन इसी चर्च के अंदर होगा। हालेलुया। बच्चा हॉस्पिटल में है, हालेलुया, बच्चा डेथ के बेड के अंदर पड़ा है, पर एक औरत ने कहा मुझे डिलीवरी होकर 24 घंटे हुए हैं, मेरे स्टिचेस ठीक नहीं हुए हैं, मेरा बूम अभी तक ठीक नहीं हुआ है, मेरे इंटरनल ऑर्गन्स अभी तक हील नहीं हुए हैं, लेकिन मैं कलीसिया में जा रही हूं क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर मुझे क्या करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे बच्चे को बचाने जा रहा है। प्रभु की दासी ने कहा तेरे बच्चे का डेडिकेशन यही होगा। उस औरत ने विश्वास किया। मैं आज आपको बताऊं, कल अभिनव ने मुझे बताया, कल डॉक्टर महिमा ने कहा प्रभु ने उसके बच्चे को चंगा कर दिया। अब वो पूछ रही है डेडिकेशन कब करना है? The name above all name, सारे नामों के ऊपर रहने वाला नाम, यीशु मसीह का नाम। प्रथम ब्रदर को एक व्यक्ति ने कॉल किया, उनको इस प्रकार से बोला, परमेश्वर ने मुझे कहा है, हमने बस सिर्फ इतना हमने बोला था कई लोगों को गाड़ी मिलने जा रही है, इसने उसने रिसीव कर लिया। इसने कहा प्रभु मुझे भी नई गाड़ी मिलने जा रही है।
और उसने विश्वास किया और फिर उसने कहा मैं अपने बच्चे को डिलीवरी के बाद नई गाड़ी में लेकर आऊंगा, नई गाड़ी में लेकर आऊंगा। 31 को उसका बच्चा पैदा हुआ, 31 नाइट को उसका बच्चा पैदा हुआ, लेकिन आईसीयू में वेंटिलेटर पे चला गया, आईसीयू में वेंटिलेटर पे चला गया, बीमार हो गया। एक तरफ वायदा है, इसी बीच में हॉस्पिटल में बच्चा पड़ा है, प्रार्थना चल रही है। उसने कहा प्रभु क्या करना है? प्रभु ने कहा जाके गाड़ी खरीद। रियल टेस्टिमनी है। उसने बोला इस बाप प्रभु ने बोला जाके गाड़ी। यही विश्वास है। ये कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा क्योंकि वो अभी भी थियोलॉजी में फंसे हैं और कुछ लोग विश्वास में है, दोनों में फर्क है। तू थियोलॉजी में निकलेगा तो तू अब्राहम नहीं बन पाएगा, तू विश्वास में निकलेगा बेशक थियोलॉजी ना बन जाए लेकिन कम से कम तू अब्राहम जरूर बन जाएगा। हालेलुया। उसने कहा ठीक है मैं गाड़ी लेके आता हूं। आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन उसने गाड़ी खरीदा उसका बच्चा हॉस्पिटल में ठीक हो गया, डिस्चार्ज हो गया, उसके साथ प्रभु उसे लेकर आया। When you hold on, ये दिमाग आपको ना, मैं थियोलॉजी पढ़ा हूं लेस्ली ब्रदर, ये सब चीजें मेरे मत्थे के अंदर नहीं घुसती है। खुदा कहता है तेरी थियोलॉजी, तेरा मास्टर्स, तेरा डबल मास्टर्स, आई डोंट केयर। हालेलुया, मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया, आई एम गॉड। हालेलुया, मैं डिसाइड करूंगा, तू नहीं डिसाइड करेगा। हालेलुया, दिस इज गॉड। जब खुदा एक वायदा देता है उसे पूरा करने का सक्षम भी खुदा रखता है। जब प्रभु ने मूसा को चुना तो जुबान नहीं बदला, डंडा बदल दिया। बोला जुबान चले या ना चले कोई बात नहीं, कमी चले बढ़िया है, उसके लिए अहरोन को ढूंढ लेता हूं। तू डंडा ले जा, तू डंडा ले जा। इस डंडे से उसे समझ आ जाएगा उसका वाला कौन सा है। उसके पास 10 है और उसे समझ आएगा मेरा वाला एक काफी है। उसके पास कितने थे? 10। अपने पास कितना है? 1। हालेलुया। उसने बोला जा, एक डंडा लेकर जा और उसे बोलना तेरे 10 पे भारी है। मेरा एक खुदा नंबर मायने नहीं रखता, नंबर मायने नहीं रखता, कितने सारे मायने नहीं रखते, अपना वाला एक काफी है। ड्यूटरोनॉमी 6:4। खड़े वाले खड़े ही रहिएगा। मैं आज आपको सीरियसली ये चाहता हूं कि आप ये डिक्लेयर करना शुरू कर दे इस साल, एवरी सिंगल डे। ड्यूटरोनॉमी की किताब 6 अध्याय, हालेलुया, उसका 4था वाक्य, आमीन। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीवन और अपने सारी शक्ति के साथ प्रेम रखता हूं। हालेलुया। डिक्लेयर दिस एवरी डे। इज़राइल उस एक परमेश्वर पे बिलीव करता था। एवरी सिंगल डे घर में जाने थे, घर में बाहर आते वक्त वो एक ही वचन घोषणा करता था, सुन यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। बोलो मेरा एक ही स्वभाव होगा। ऑफिस में, काम में, घर में, चर्च में एक ही स्वभाव होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर कौन है? अपने पास 10 नहीं है, अपने पास एक है। निर्गमन 1:5 पे आते हैं। सारे नाम खत्म हो गए 4 तक, अब आएंगे 5वें वाक्य पे। बाकी आपका काम है चेक करना। मैंने आपको 4 नाम बता दिए, बाकी नाम आप चेक कीजिएगा। हालेलुया। हम आएंगे 1:5 में। वर्स नंबर 5। और यूसुफ तो मिस्रैम में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 रानी थी। That's it। कितने लोग आए टोटल? जोर से बोले कितने आए? 70। पूरी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए निर्गमन उत्पत्ति की किताब 10वें अध्याय में लिखा है, एक पूरी ह्यूमैनिटी को रेकमेंड दिया, उसे पूरा करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है पता है? 70। प्रभु ने 70 ही क्यों बुझाए पता है? क्योंकि भूगंड के सारे ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइबल के हिसाब से जो नंबर दिया गया है, हालेलुया, वो नंबर क्या है? 70। जब परमेश्वर 70 लोगों को मिस्र में घुसा रहा था ना, तो इनको क्या दिख रहा था पता है? कितने लोग हैं? सिर्फ 70। जब कम दिखेंगे तो इन्हें क्या लगेगा? ये तो बड़े
थोड़े से ही है, ये तो बड़े थोड़े से है। लेकिन इनको नहीं पता था ये 70 जो घुस रहे हैं ये पूरी दुनिया को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते। मिस्रैम को नहीं पता था जो अंदर घुस रहे हैं वो पूरी दुनिया के तादाद के रिप्रेजेंटेशन को क्या कर रहे हैं, करने वाले अंदर घुस रहे हैं। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जब दुनिया में जब वो लोगों को भेज रहे थे तो उन्होंने कितना करके भेजा पता है, 2 बाय 2 और कितना भेजा, 70। माफी भी कितनी बार देनी है पता है, 70। आप चेक कर लो सर, कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होता है। जब यीशु ने बोला 2 बाय 2 70 70 70 70 70, प्रभु क्या कर रहा था पता है, प्रभु एक पुराना उत्पत्ति का किताब 10वां अध्याय फुलफिल कर रहा था। पूरे दुनिया को जीतने के लिए कितने लोग काफी है, रिप्रेजेंटेशन 70। मिस्रैम को जीतने के लिए कितने लोग काफी है। तू जब देखता है तो कितने दिख रहे हैं, 70। खुदा जब देखता है तो कितने दिख रहे हैं, पूरी दुनिया। So today, this evening, believe, विश्वास करो कि खुदा आपके साथ है। आप 70 से कम नहीं हो। हालेलुया। वो कितनी भी जोर लगा ले वो खत्म नहीं कर पाएगा आपको। वो जितनी भी जोर लगा ले तेरी डेस्टिनी को खा नहीं पाएगा। आज आप बिलीव करना, अगर मैं आपको कह रहा हूं हालेलुया, कितनी भी गंदगी में शैतान आपको ले गया है, कीचड़ से उठ बाहर निकलना, क्योंकि कीचड़ के बाद एक जमीन तेरा इंतजार कर रही है, एक सूखा जमीन तेरा इंतजार कर रही है। He is waiting for you. 2026 तेरा सूखा जमीन का जगह है। 2026 नया जमीन खुदा तुझे देने जा रहा है। 2026 खुदा कहता है तू आ और जूडा की तरह आराधना करते रहे। कुछ भी तेरी आराधना को क्या ना करे, रोके ना। May the good Lord bless you. कुछ भी तुझे क्या ना करे, May nothing touch you. हालेलुया। ईयर्स पहले मेरी ये गवाही कई लोग जानते हैं। मैं स्कूल में जाता था और मुझे बार बार स्कूल से निकाल दिया जाता था। आए दिन मुझे स्कूल से निकाल दिया जाता था, और आप जैसे सोच रहे हो उसके लिए नहीं। हालेलुया। मेरे पास फीस नहीं होता था पे करने के लिए। आज सुबह मेरे फादर साहब ने भी वो एग्जाम्पल उन्होंने कोट किया। मैंने अपने फादर को इतना खुशी कभी देखा नहीं है जितना वो इस हफ्ते थे। तो मुझे कई बार निकाला गया। मैं इंडिया के पहले ICC स्कूल में पढ़ा हूँ। एंग्लो इंडियंस स्कूल को चलाते हैं। मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे फादर साहब ने मुझे अच्छी जगह पे क्या किया है, मुझे रेस किया है। तो पिछले दिन प्रभु ने मुझे मौका दिया YMCA में एक मीटिंग में जाने के लिए। मैं जब वहाँ पे गया, मैं उस मीटिंग को कर रहा था, मेरे साथ कुछ लोग थे। मैं आराम से वहाँ बैठा अपना मीटिंग कर रहा था। मीटिंग के दौरान एक व्यक्ति अंदर आया, कुछ समय मुझे देखा। मैं भी थोड़ी देर बाद जब उन्हें देखा तो आई सडनली रियलाइज्ड, माय गॉड, ये और कोई नहीं, ये मेरे स्कूल का प्रिंसिपल है। तो आप मेरा एक्साइटमेंट सोच सकते हैं। मैं अच्छा स्टूडेंट था। आज भी आप जाओगे, मेरा नाम चेक करोगे तो यू विल फाइंड मैं अच्छा जिया वहाँ पे। बट कठिनाई और परिस्थिति मेरी जिंदगी की ऐसी थी कि पहनने के लिए प्रॉपर जूते नहीं थे। फटे जूते पहनकर हम जाते थे। काफ़ी बार कोट, मुझे याद ही नहीं है मैंने कभी कोट अपने सीनियर स्कूल में कभी पहना है करके। तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था। तो मैं हमेशा डॉक्टर महिमा को एक चीज़ बोलता था कि वो मेरे से पूछती थी आपके ड्रीम्स में से सारे बड़े ड्रीम्स क्या क्या है। तो मैंने उनको कई अपने ड्रीम्स बताए। उसमें से एक ड्रीम मैंने उन्हें कई साल पहले बोला, मेरा लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम, प्रभु ने मुझे बड़े बड़े ऑफिशियल मंचों में कदम रखने के लिए खुदा ने हमेशा मुझे मौका दिया है ना। और मैं लोग मुझसे पूछते आप नौकरी क्यों नहीं छोड़ते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिस मंचों में मैं जाता हूँ आप सोच भी नहीं सकते उस मंचों में प्रभु, हालेलुया, वो मंच सुपर नेचुरल है। वो नॉर्मल आदमी उसमें कदम भी नहीं रख सकता। तो मैंने हमेशा देखा है कि खुदा का एक काम वहाँ भी होता है जहाँ पे आपको एक्सेस नहीं है। तो डॉक्टर महिमा को मैंने कहा मेरे लाइफ का एक बड़ा ड्रीम ये है कि जिस स्कूल से मुझे निकाला गया या जिस स्कूल में मैंने ये दुख सब देखा, उसी स्कूल में मुझे कभी मौका मिले प्रभु के बारे में या कुछ तो एक अच्छा चीज़ बांटने का मौका मिले करके। इवन तो जब मैं ये बोल भी रहा था मुझे लग रहा था ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस स्कूल में तो ऐसा चांस मिलेगा नहीं। बट मैं अपने स्कूल के ग्रुप के साथ हमेशा अटैच था। अभी भी स्कूल का ग्रुप है, स्कूल वाले सारे अच्छा कर रहे हैं। कई लोग अभी भी मित्र है, दोस्त है, टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशन है। जब मैंने उनको वहाँ पे देखा तो मेरा दिल भर आया। मैं जल्दी से दौड़कर उनके पास चला गया। स्कूल में मैंने ज़िंदगी में एक बार भी उनसे बात नहीं की है।
उनका ऑरा ही ऐसा था कि हम में तो ताकत ही नहीं होती थी इनसे बात करने में। मैं मार भी खाया हूँ हेडमास्टर जी से, है ना, झुका के मारते थे तब, अब तो मार नहीं सकते, अब तो केस हो जाता है मेरा। लेकिन हमारा समय अलग था, तब थोड़ी बहुत पिटाई भी लगती थी, अच्छा था, है ना। मैं नहीं बोल सकता कि अभी सही है कि नहीं, तो थोड़ी बहुत पिटाई लगी, लेकिन सर की मिसेस ने मुझे पढ़ाया था, सुपर ज़बरदस्त है। मैं जैसे ही वहाँ पे गया, मैंने उनको देखा, मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मैं गया और उनके साथ मैं सीधा जाके मिल गया। वो मुझे नहीं पहचानते थे, मैंने उनको देखा और मैंने उन्हें कहा कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आई एम योर स्टूडेंट। उन्होंने मेरे को देखा, माय गॉड व्हाट अ जॉय ही हैड। मैंने तो कभी ज़िंदगी में उनसे हाथ नहीं मिलाया था, उन्होंने सीधा अपना हाथ लिया, मेरे साथ मिलाया। उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हो, मैंने उन्हें बोला कि मैं एक पास्टर हूँ, एक प्रीस्ट हूँ करके। उन्होंने कहा वाह, मुझे नहीं लगता हमारे स्कूल में कोई प्रीस्ट आज तक निकला है। उन्होंने कहा थैंक गॉड एक प्रीस्ट निकला है। फिर मैंने उन्हें बोला कि सर ये कंपनी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और इस कंपनी के साथ मेरा टाइप्स है, मैं इनके लिए काम करता हूँ। सर बड़े खुश हुए। उसके बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम उन्हें बताया, उन्होंने चेक किया, है ना। और कुछ लोगों के साथ मुझे वहाँ फोटोग्राफ लेने का मौका भी मिला। इसी बीच में मेरे सर ने कहा मेरे साथ भी ले लो एक फ़ोटो करके, और फिर मैं चला गया और मैं सर के साथ एक फ़ोटो लिया। उनके बगल में बैठा, मैं खड़ा हुआ, आई जस्ट स्टूड विद हिम। फॉर मी दिस इज़ अ ह्यूज ऑनर। मैं जानता हूँ एक प्रभु के दास को एक प्रभु के दास के साथ मिलना बहुत ऑनर रहता है, पर ये मेरे गुरु रह चुके हैं और मेरे लिए गुरु बड़ा ऊपर स्थान आता है उनका। मैं उनके साथ रहा, उससे भी ग्लोरियस चीज़ आपको पता है क्या हुआ। उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और मुझे ऐसे ही ताना मार के एक लाइन मारकर बोला, यू सीम लाइक अ वेरी फेमस पर्सन, कैन आई गेट योर नंबर। मैंने कहा सर मुझे, ओह माय गॉड, मैंने कहा सर मैं मान नहीं सकता, 12 साल उस स्कूल में पढ़ा, बात नहीं किया, आज 1 मिनट में आपके बगल में खड़ा हूँ, हाथ मिलाया, आप पर्सनल नंबर दे रहे हैं, मैंने पर्सनल नंबर। उन्होंने कहा जब टाइम मिले तो कभी आ जाना, मिल के थोड़ी देर ब्लेसिंग भी ले लेंगे आपसे। मैं आज आपको बोल रहा हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी अवस्था कितनी डाउन क्यों ना चले जाए, आप एक बीज है, आप एक विश्वासियों के पात्र है। समय आने वाला है जब खुदा क्या करेगा, उसी जगह उसी जगह उसी जगह उसी जगह खुदा आपको आशीषित कर देगा। प्रभु ने हमें बहुत ब्लेस किया है। मैंने अपने फादर साहब को इतना खुश अपनी जिंदगी में नहीं देखा है, वो इतना खुश थे। उन्होंने मेरे को 4 बार बोला, मैं तुझे बता नहीं सकता मैं अंदर से कितना खुश फील कर रहा हूँ। हालेलुया, ये आदमी, दैट्स अ बिग थिंग। हालेलुया, अगर आप जियोगे सही, रहोगे कॉन्ट्रैक्ट में, कलाम में, आप बढ़ोगे, आप घट भी जाओ, एक दिन खुदा पनपेगा आपको, एक दिन उठाएगा आपको। चल लेकर जाइए, हाथों में खुदा ने तेरे नामों को लिखा है, स्तुति से तुझे कोई रोक नहीं सकता है। तू 170 में आता है, तुझे कोई हरा नहीं सकता है। शैतान का हर दाव तुझ पे इसी के लिए है क्योंकि तू उसके अंदर आता है। उस 70 में आप आ रहे हो तो तैयार रहना। उन सारी जगहों में प्रभु आपको रिविजिट कराए, जहां आपका अपमान हुआ, जहां आप नीचे गए, जहां आप फिनिश हुए, जहां आप खत्म हुए। आई एम टेलिंग यू इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु आपको रिविजिट कराने जा रहा है। हालेलुया, आप रिविजिट करोगे, आपकी पीढ़ी के टाइटल्स को खुदा ब्लेस करना शुरू कर देगा। हालेलुया, आप रिविजिट करोगे। हालेलुया, आप जब अगली बार उस जगह पे जाओगे, आपका ऑनर बदल चुका होगा, आपके परिवार का ऑनर बदल चुका होगा, आपका रिस्पेक्ट बदल चुका होगा। वो जो कल तुझे ताना मारते थे वो रिस्पेक्ट से तुझे बात करेंगे, क्योंकि तुझे प्रभु रिविजिट कराने जा रहा है उस सारी जगहों में जहां पे आज तक आपको ऑनर नहीं मिला। कल जिसने शेक हैंड करने के लिए तुझे मना कर दिया, कल जिसने हालेलुया तेरे बारे में ये बोला कि तू गरीब है या बेकार है, इसके पास नहीं जाना, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, आप डट कर खड़े हो जाओ वचन के अंदर। सब जगह आप रिविजिट करोगे, और जब आप रिविजिट करोगे एक बड़ा पोर्शन लेकर आप आओगे। खुदा तैयार कर रहा है आपको, जंगलों के मध्य में, समुद्रों के मध्य में, पाताल के मध्य में, कठिनाई के मध्य में एक बेहतर आदमी तेरे अंदर से निकल कर आने जा रहा है, एक बेहतर औरत तेरे अंदर से निकल के आने जा रही है। God is not going to send you empty-handed. प्रभु आपको खाली हाथ नहीं छोड़ने जा रहा।
कोई तो अपने हाथों को उठाए, इसे ऐसे खाली छोड़े और मुझे देखे। Keep it empty handed. Keep it empty handed. और आज prophetically बिलीव कीजिए और मेरे साथ रिसीव कीजिए। अब आप खाली हाथ से नहीं जाने वाले, भरकर भलाई लेकर। कोई तो अपनी मुट्ठी बंद कर उसे रिसीव कर लो। खुदा आपको भरकर उसे लेने के लिए खुदा मदद करने जा रहा है। बोलिए, मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला, मैं भरकर जाने वाला हूं। God is going to give you packets full. जितना आप कैरी ना कर पाओ उससे ज्यादा आप कैरी करने जा रहे हो। उठाने में दिक्कत होने जा रही है, खुदा उतने में आपको भरने जा रहा है। वो भर भर कर, हिला हिला कर यहोवा अपनी करुणा को आपके पास भेजने जा रहा है। कोई तो अपनी मुट्ठी बंद कर कर कहो, खुदा थैंक यू, मैं भर कर जाने वाला हूं। इसी के लिए तो दाऊद ने कहा, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। Something big God is going to bring out of your condition. आपके कंडीशन से कुछ बेहतर चीजें 2026 हालेलुया। जनवरी का महीना 11वां दिन, दूसरा हफ्ता, खुदा आपसे कहता है, I am bringing out things that you never thought तेरे अंदर से कभी आ सकता है। तेरे अंदर से खुदा वैसी चीजों को निकाल कर ले आने जा रहा है। तेरे खालीपन को खत्म होने का समय आ गया है। तेरे घराने का खालीपन खत्म होने जा रहा है। तेरे बच्चों का खालीपन खत्म होने जा रहा है। तेरे परिवार का खालीपन खत्म होने जा रहा है। तेरी अवस्था का खालीपन को रबा बाबा शेथेरिया थे रबा से तो रिबू शतले रे शेथेरिया थे। आज की रात वो सब चीजें जो खाली है, God is removing it. आपके मस्तिष्क में चलने वाला वो डर आज खुदा बाप हटा दे तो खाली नहीं जाएगा, तो खाली नहीं जाएगा। आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति आपके अगल बगल में है तो उसका हाथ पकड़ लीजिएगा, ओ आमीन, और डिक्लेयर कीजिए, आप खाली नहीं जाने वाले हो। कुछ प्रोफेटिकली जिनके पास परिवार वाले नहीं, अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिएगा। प्रोफेटिकली अलाइन हो जाइए। आप खाली नहीं जाने वाले हो। आपके बारे में उड़ने वाले मजाक प्रभु हटाने जा रहा है। आपके परिवार के बारे में मजाक उड़ता है, आपके पति के बारे में मजाक उड़ता है, तेरे नाम को लेकर 4 लोग मजाक करते हैं, वो प्रभु उस चीज को बदलने जा रहा है। खाली नहीं भेजने जा रहा। He is going to send you with fullness of God's power. अपने हाथों को लीजिए, खाली हाथों को लीजिए और एक बार और, ताकि कहीं आप भूल ना जाए, विश्वास के साथ उस मुट्ठी को बंद कर दीजिए। And believe it, it is yours. आपका परिवार, आपकी promises, हर चीज खुदा ने आपको वश में करने के लिए खुदा ने आपको चुन लिया है। It is yours, church. It is yours. ये आपका है। It is yours. Amen. बिलीव करने वाले उन दोनों हाथों से जरा ताली बजाकर खुदावंद का धन्यवाद कीजिए। Come on church, lift up the name of Jesus. Amen. आपके पास ऑफरिंग है, आप उठा सकते हैं अपने हाथों में। Let us leave with sowing into the kingdom of God. Amen. अगर प्रभु ने आपसे बात किया है देने के लिए, तो अपने टाइट्स या अपने ऑफरिंग्स को अपने हाथों में उठा लीजिए। दूसरा हफ्ता भी देने के लिए खुदा ने मदद किया है। जीवित खुदा, ये उठे हुए हाथ आप देखते हो। खुदावंद, we ask you to bless this. जिंदा खुदा, जब ये आने वाले इस बिल्डिंग फंड में, इस बिल्डिंग के उस लैंड को लेने के लिए जब ये उपयोग हो,
तो खुदावंद प्रभु जी, उसकी एक भलाई हमारे घरों में भी हो। जब ओबेद एदोम खड़ा हुआ आपके संदूक के लिए, तो बाइबल बताती है खुदा उसका घर और घराना सारे घराने से ज्यादा आशीषित हुआ। वही ब्लेसिंग खुदावंद आप हर व्यक्ति के ऊपर उंडेलने जा रहे, इसके लिए धन्यवाद। उसे ब्लेस करने जा रहे, इसके लिए धन्यवाद। उसके हाथों को उठाने जा रहे, इसके लिए धन्यवाद। कोई तो बिलीव कीजिए यही होने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से मांगते और आई से मिलकर कहेगा आमीन। पिछले दिनों में मेरे को किसी ने एक फोटो सेंड किया एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, इतना सुंदर था वो। जब मैंने उस फोटो को देखा, और कहते हैं ना कि कभी कभी आप भी स्ट्रगल करते हो पर्सनली, तो पिछले दिन मैं डॉक्टर महिमा के साथ कुछ चीज़ें, अपनी मदर के साथ इनफैक्ट मैं कोई चीज़ों को शेयर कर रहा था। तो वो शेयर करने के बाद जब मैं अपने कमरे में गया तो मुझे किसी ने एक फ़ोटो भेजा और बोला पास्टर ये देखो कितना ज़बरदस्त है, जिसने बनाया है उसने आपके लिए भी सेंड किया है करके। तो मेरे को उन्होंने पर्सनली सेंड किया, तो मैंने वो फ़ोटो देखा और इट हैज़ ब्लेस्ड मी सो मच। मैं आपको कह रहा हूं, आप खुदा से प्यार करते हो, खुदा कहीं ना कहीं से आपको हर दिन उत्तर दे देगा। हालेलुया। डू यू बिलीव दैट कि प्रभु हर साल आपके लिए कुछ लोगों को तैयार कर चुका है। आमीन और आमीन। होगा होगा होगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जो भी शैतान आपको बोले नहीं होगा, आप कहना ये होने जा रहा है। यू विल स्टेप इनटू दिस, you will walk into this, it will be mighty, it will be amazing। ये चर्च कुछ ही समय ऐसा ही दिखेगा, फिर हमें इसे तोड़कर फिर बढ़ाते रहना पड़ेगा। शायद ये खुला मैदान बन जाएगा, बट कम से कम कुछ समय के लिए तो मैं इसे ऐसे बनते हुए देखना चाहता हूँ। हालेलुया। सो दैट हम, ताकि इसके बाद कोई ये ना बोले ये नहीं हो सकता। जब हम ये चर्च बना रहे थे, खुला जगह था और ये बंद था पूरा, है ना, और वेरी डिफरेंट। तब हमने नहीं सोचा था कि ये चर्च भी हम इस तरीके से सेटअप कर पाएंगे। बहुत गंदी हालत में था ये। एक्चुअली एक पब था, साउथ दिल्ली का वन ऑफ द बिगेस्ट पब था। यहाँ पे शराब के सारे कार्य होते थे, डांस होते थे। और तब हमने 3 साल पहले जब हमने सोचा कि हम एक जगह लेंगे और हम ये करेंगे, तब भी हमारे पास फाइनेंस नहीं थे और आज भी नहीं। Praise the Lord, but God has allowed us to dream big। खुदा ने हमें मजबूत किया कि हम बड़े सपनों को अपने जीवनों में देख सके। और ये होगा होगा होगा, और ये हो सकता है तो अगला वाला भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। God shall do it।